प्यारा रमजान में एक बार फिर खुशामदीद। रोज मेरी ट्रांसमिशन प्यारी होती है, लेकिन आज की मेहमान ने 4 चांद लगा दिए हैं। अभी चांद निकला नहीं, लेकिन उससे पहले एक चांद हमारी ट्रांसमिशन में। बुशरा जी हमारे साथ हैं। आज इनसे बहुत सारी गपशप करनी है, इसलिए जल्दी जल्दी डालडा किचन मास्टर को मुकाते हैं। डालडा किचन मास्टर को लेकिन मुकाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज है एलिमिनेशन इन 3 टॉप फाइनलिस्ट की, हिरा जाफरी, जिया एंड फाइजा। ये 3 जो कि ऑडिशंस हुए, ऑडिशन से 20 को सिलेक्ट किया गया, 20 से 10 हुई, 10 से 5 हुई, 5 से 3 हुई और आज 3 से हो जाएंगी 2। तीनों बेहतरीन है और कल जाहिर है 1 बजे की कल जो है वो फाइनल है डालडा किचन मास्टर का। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कौन जीतता है। आप सब जानते हैं कि जो भी इनमें से जीत कर जाएगा, कल उन्हें जो मैंने बताए थे बेतहाशा इनामात है, बाइक है, एलईडी है और साथ में राबिया अनम सैलून की तरफ से 1 लाख रुपए कैश है। तो कल कौन लेकर जाएगा ये सारे इनामात और तोहफे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कौन है आज जो कि एलिमिनेट हो रहा है, ये है सबसे बड़ा सवाल और इसका जवाब किसी और के पास नहीं है, सिर्फ है अम्मारा के पास, जो कि जज है इस पूरे सेगमेंट की। अस्सलाम वालेकुम अम्मारा। मैं जानती हूँ कि जिस दिन एलिमिनेशन होती है आप बड़ी दुखी होती हैं, तो आज भी आपका वही वाला हाल है क्योंकि मेरा काफ़ी एक बाउंडिंग हो गई, एक सफ़र गुजरा है किचन में इनके साथ और जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, जैसे इम्प्रूवमेंट आई इनमें, स्टार्ट में जैसे थे और अब हैं जैसे आप लोग, तो बहुत इम्प्रूवमेंट आई। और सबसे ज़बरदस्त बात यह कि आप तीनों में टक्कर का मुकाबला था, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। अगर जो रहा भी है तो बहुत एक माइनर मार्जिन से रहा है, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग की है, एग्जीक्यूशन, अपीयरेंस, टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, टास्क, इन सब को लेके मैंने बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग की। इस दफ़ा मैंने कोई लिहाज नहीं किया। तो ये है कि आप दोनों में से, आप तीनों में से कोई 2 रहेंगे और 1 हो जाएगा एलिमिनेट। और ये बताइए कि ये फैसला किन बुनियादों पर हो रहा है कि कौन निकल रहा है आज? ये फैसला हो रहा है एग्जीक्यूशन, अपीयरेंस, टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट और टास्क पे और वोटिंग पे। और मैंने बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग की है इस बार, मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि अब टॉप 2 की बात है और उन 2 में से कोई एक होगा जो फर्स्ट एवर डालडा किचन मास्टर का टाइटल अपने नाम करेगा। और बहुत बड़ी एक बात है, बहुत बड़ा टाइटल है ये। तो मैं शुरू करती हूँ और दुख भी है, अफसोस भी है, लेकिन क्या करें, किसी एक ने निकलना है और कोई 2 सेफ हो जाएंगे। और सबसे पहले मैं नाम जिसका ले रही हूँ वो है, पहले मैं इनसे पूछती हूँ सही है हिरा जाफरी, क्या लगता है आपको आज कौन 2 आगे जा रहे हैं? नहीं, मुझे बताओ नाम यार। आज तो जिसने ऑनेस्ट जवाब दिया ना उसको मेरी तरफ से 1 वोट मिलेगा। आज मुझे हम तीनों में से लगता है कि मैं भी हो सकती हूँ एलिमिनेट, क्योंकि तीनों माशाल्लाह से हम तीनों जो है बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। जिया, यू गॉट +1 राइट? +1 का तुम्हें बेनिफिट मिला था। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो +1 तुम्हें बचा लेगा? अगर वो +1 नहीं मिलता तो तुम जा रही होती? होपफुली मैं जा रही होती जी। फाइजा, होपफुली मैं भी जिस स्टेज पे आई हूँ उस पे मैं जाना तो नहीं चाहती लेकिन जो जज का फैसला होगा, जो जज का फैसला, जो आवाम का फैसला। भाई बताइए हमारा, अब आप किसका नाम लेने वाली? जी हाँ, तो सबसे पहले मैं नाम लेती हूँ हिरा। आज आप सेफ हैं या नहीं, अब इसका फैसला हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि ये डालडा किचन मास्टर है और जो हमें 2 कंटेस्टेंट इसमें मिलेंगे और जो फिनाले में होगा वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि फिनाले में जब मैं जज करूंगी और वो जजमेंट बहुत इतनी कड़ाके की जजमेंट होगी कि उस टाइम सिर्फ मैं होंगी और आपके खाने होंगे फिनाले में। तो चले मैं फिर अनाउंसमेंट करती हूँ कि पहला कौन है जो सेफ हुआ है। हमारे हाथ कैसे शिवरिंग कर रहे हैं। और जो फर्स्ट फाइनलिस्ट हैं जो जा रहे हैं फिनाले में, क्या लगता है? ऊपर देखिए, नीचे क्या देख रही हैं? नहीं कर यार, वो बच्चियों ने ना पहले टिश्यू वोटिंग में डाल दिए थे, सेव कर लिए थे। जिया और जिया, जी हाँ। और जो फर्स्ट फाइनलिस्ट जा रहे हैं, जो फर्स्ट फाइनलिस्ट हैं वो हैं जिया। क्या लगता है यार ये बहुत जुल्म है। आप हैं हमारी डालडा किचन मास्टर की फर्स्ट फाइनलिस्ट फाइजा। ओह माय गॉड, फाइनली कंग्रेचुलेशन। मुझे यकीन नहीं आ रहा।
मुबारक Congratulations, मुबारक Faisa. यू डिजर्व इट यू डिजर्व इट यू डिजर्व और ये वो है जिन्होंने ऑडिशन में जब अपनी डिश लाई थी तो मुझे पसंद नहीं आई थी और मुझे याद है भी नहीं और यार, कि मैंने खुश कहा था होना कि है। ये क्या आप बना के लाई हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने अपने आप को मनवाया और आप हमारी मनवाया फर्स्ट आपने, फाइनलिस्ट मनवाया। हैं। क्या बात है। तो जिया एंड हिरा वो Congrats. दो लोग जिनमें से कोई एक ही अब जाएगा आगे। फाइजा, अब चूंकि तुम सेफ हो, यहाँ आ गई हो, अब सेफ जगह पर जब खड़े होते हैं तो फिर तो बिल्कुल सच बोलना चाहिए। मुझे बताओ, हु डू यू थिंक परफॉर्मेंस के हिसाब से, काम के हिसाब, दोनों के साथ तुमने कुकिंग की है, तुम्हें क्या लगता है कि आज जिया जा रही है, ज्यादा चांसेस है, या फिर हिरा जा रही है? मेरी जैसे मेरी दोनों आप नहीं, किसको आप चाहती बताएं, हैं? हाँ, वो आपसे पूछ रहे हैं। अलग सवाल, आपको फाइनल में टफ टाइम कौन दे सकता है, जिया या हिरा? हिरा देंगी आपको टफ टाइम। मैं इनको शुरू से बोलती आ रही, जब मैं मेरे साथ होती मेरे को टफ टाइम लगता है। ओहो, पनौती है हिरा फाइजा के लिए। तो बताइए, क्या टफ टाइम देने वाली है फाइजा को हिरा या फिर जिया? मार्किंग बहुत करीब थी और आप दोनों में आप समझे कि 0.5 का मार्जिन है जो आगे बढ़ रहा है और जो रह जाएगा। हालांकि वोटिंग को भी मद्देनजर रखा है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये फैसला, मैं जज हूं, मेरे कंधों पर है और मैंने ऑनेस्ट तरीके से करना है ये फैसला। तो आप दोनों में जो सेकंड हमारे जो टॉप फाइनलिस्ट हैं डालडा किचन मास्टर की, हिरा, क्या लगता है आपको, आप जा रही हैं? कुछ भी हो रोजा सकता है, लगता है लग रहा है। इस वक्त रोजा लगता है और ये दुख लगता है। शुक्र अफतारी है के भाई, बाद क्या हम- करेंगे, शक्लें पानी पी के क्यों देख रहे होते सोचे हैं? यार, मैं सिर्फ सोचती हूँ कि शुक्र है हम ऐसे किसी पोजीशन पर नहीं है कि कहे कौन करेगा इस साल रमजान ट्रांसमिशन। राबिया, मैं आगे हूँ, कहेंगे नहीं वसीम बदामी, तो मैं पीछे हो जाऊँ, नहीं आमिर लियाकत, मैं फ्री हो जाऊँ। शुक्र ये नहीं होता, कौन करेगा ये ड्रामा, बुशरा अंसारी या फिर समीना पीरजादा। यार शुक्र है अल्लाह का हम नहीं है भाई कंपटीशन से। चले आप दोनों इधर आ जाएं, मेरे पास आए आप। ताकि वो करीब आ से जाएं। आपको गले लगा सके और चले घर आ भेज मेरे सके। तो पूरे हाथ और हाँ हाँ। और देखिए, मैं जिसका भी हाथ उठाऊंगी वो हमारी हैं टॉप 2 फाइनलिस्ट डालडा किचन मास्टर की, और मुझे यकीन है कि ये फर्स्ट एवर डालडा किचन मास्टर का टाइटल जिसके भी नाम होगा उसकी जिंदगी बदल जाने वाली है, क्योंकि जो जो टास्क, कंपटीशन और ट्विस्ट उन्होंने फेस किए वो आसान नहीं थे। हमने, हमारी टीम ने इस पे बहुत मेहनत की है, लेकिन हेड्स ऑफ टू दिस कंटेस्टेंट, उन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट किया, बहुत इंप्रूवमेंट आई। और जो टॉप 2 हैं, या अल्लाह, जल्दी से बता दो। आपको क्या लगता है इतनी ये आसानी हाथ से? मुझे दे दो ठाकुर। दोनों रख लें। वजन कर रही है, वजन करिए कि किसका बेहतर है। कौन 10 किलो का बट्टा है, कौन 20 किलो का बट्टा है। और हमारे टॉप 2 फाइनलिस्ट डालडा किचन मास्टर के, फाइजा एंड हिरा। टफ टाइम फाइजा को कंटिन्यू होने जा रहा है। कंग्रेचुलेशंस, वेरी हैप्पी फॉर यू, यू गॉट अ लॉट ऑफ वोट्स। मैं महसूस कर सकती हूँ तुम्हारी हार्ट बीट। कोई बात नहीं। यू वर ग्रेट। तो मेरी फेवरेट हो अभी भी, बहुत जबरदस्त तुमने खाने बनाए, यू आर वेरी वाइब्रेंट, वहाँ चेहरा बहुत खिला खिला है, लेकिन ये दोनों बेहतर कुक्स हैं, तुम बहुत बेहतर अच्छे हो जाओगी इंशाल्लाह। कंग्रेचुलेशन। मुबारक हो आप दोनों को बहुत। और अब ये मुकाबला है टक्कर का मुकाबला। वाकई अब टक्कर का वाकई में मुकाबला। कल जो जायके बाद आपस में टकराएंगे तो देखते हैं क्या होता है। फिर क्या जब होता उनके है? जायके टकराएंगे तो फिर पता चलेगा कौन एक अब है। क्यों रो रही हो यार? हाँ, जी से नहीं रोते। यहाँ तक खुशी से रोना। और बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, Thank you, स्पेशली thank आप you में, so जो मैं much. स्टार्ट से देख रही थी, जिस तरह आप डरी भी होती थी, सहमी भी होती थी, जो एग्जीक्यूशन, अपीयरेंस, टाइम मैनेजमेंट, नाज़रीन
कराम, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हमारी ट्रांसमिशन बंद हो गई थी, लेकिन हम वापस आ गए हैं और बगैर कोई वक्त ज़ाया किए बगैर हम बुशरा अंसारी साहिबा से वो सवाल पूछते हैं जो आप सब भी पूछना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है कि इस पर बुशरा साहिबा क्या सोचती हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल जो पॉलिटिकल सिचुएशन, एक तो गर्मी का मौसम, फिर गर्मी है हमारी सियासत में, तो क्या बुशरा अंसारी सपोर्ट करती हैं किसी को या कहती हैं यार अग लगे हैं ना? हाय हाय, बस अब यही आवाज रहेगी थोड़ी सी, और तो कुछ नहीं रहा। बस मैं अब कुछ भी नहीं कहती, मैं सिर्फ कहती हूँ अल्लाह पाकिस्तान को सलामती दे, आमीन। लोगों के अंदर मोरालिटी दे, लोगों के अंदर सेंसिबिलिटी दे और लोग सही जजमेंट पे कायम रहें। बिल्कुल ऐसे। बस अब ये जगह आ गई कि जहाँ पे सिर्फ दुआओं की बस हो जरूरत गई है, है। दुआओं की, दवाएं खत्म हो नहीं चुकी हैं। वैसे मुझे लगता है ये मुल्क दुआओं से ही चल रहा है। हाँ जी, दुआएं भी फिर सही वाली हो ना, सही वाली हो। मतलब झूठ मूठ की ना हो, झूठ मूठ की दुआएं क्योंकि ना। वैसे तो लोग बहुत सी दुआएं अरबी में दे देते हैं, पता होता नहीं उसमें है क्या, तर्जुमा भी अगर पढ़ा बुशरा अंसारी को एक दिन के लिए वजीर आजम बना दिया जाए, करें। सबसे पहले क्या करेंगी? सिर्फ हर मसले का एक जवाब है, आबादी पे कंट्रोल। हाँ, अगर आपने 1 करोड़ बच्चे के पढ़ाने के लिए या 1 करोड़ लोगों के लिए अस्पताल बनाए, या तो इतने में अगले हफ्ते 2 करोड़ पैदा हो रहे हैं। आप अगर वो सप्लाई जो है उसके बारे में कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आप पूरा नहीं कर सकेंगे। सही मतलब बात। एक सेंस है ना। बिल्कुल। वैसे तो अल्लाह मियाँ का शुक्र है, अल्लाह मियाँ की बड़ी नेमत है औलाद, लेकिन 15 बच्चे या 2 बच्चे या 8 बच्चे, अब उन बच्चों की जिम्मेदारी भी तो एक चीज है ना, वो भी तो अल्लाह ने हमें फर्ज की बिल्कुल है। ऐसे। बच्चे प्रोजेक्ट होते हैं, बिल्कुल इंसान होते हैं, और उनको फिर पूरा मंजिल तक पहुंचाना तो आप कैसे करेंगे जब हालात और वसाइल ही नहीं है। तो ये सब कुछ सोचना है, सबको। बिल्कुल। और हर बच्चा वो जो कि इन हालात में पैदा हो रहा है, एक तो अब हर बच्चा पैदा होता है, मैंने उस दिन सुना है कि 2.5-3 लाख रुपए पर बंदे पर कर्ज चढ़ा हुआ है। वो वही है ना तो कि एक अलग बात वो तो है। अगर आज हम ये बात समझ लेंगे, आम आदमी भी, मतलब आप आम से मुराद ये कि जो इस बात पे गौर नहीं करते, तो फिर भी 20 साल लगेंगे हमें वहां तक पहुंचने में कि जहां हम अपने वसाइल और अपने आबादी को मैच कर सके। मैच कर सके। तो सबसे पहले आप ये आबादी की बस ये control करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। यही करते हैं। उसके बाद एजुकेशन भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, हाँ। खुराक भी आ जाएगी, बहुत सी चीजें, बहुत सी चीजें कंट्रोल में आ जाएगी। आपने खाली जगह पुर करने वाला तो बचपन में हमने कहना फिल इन द ब्लैंक्स, वो करना है। सोशल मीडिया पर डैश लोगों की कमी है। तमीजदार लोग, तमीजदार लोगों की। आपके बर्थडे भी होते रहते हैं, आप वाकई आपको नहीं समझ आती चीजें कि यार ये क्या फजूल बात है। हमें आदत ही नहीं थी बदतमीजी की। हमें ये बताया था क्रॉस लेग्स करके बैठना है, हम कभी चौड़ी टांगे चौड़ी करके, टांगे तो वो एक करके। हमारी एक समझ लें ओल्ड स्कूल समझ लें, या हाँ। एक ओवरऑल एक सोसाइटी का कल्चर का एक बिहेवियर होता है ना, कि कोई आया तो बेटे उसको ये नहीं कहना कि आप गंजे हैं, अगर कोई आंटी मोटी है उनको नहीं कहना कि आप मोटी हैं। हाँ, एक हाँ। बेसिक चीज है ना, ऐसे मैं बता रही हूँ। आपने ये नहीं कहना कि आप काले हैं, ये हम बचपन सबको से सिखाया हुआ है। हाँ, मतलब हमारी जनरेशन को तो बिल्कुल तो हमें तो नहीं पता कोई किसी को क्या कभी कुछ भी कह देगा, और उसको उसकी खुद की क्या औकात है ये भी नहीं बिल्कुल पता। ऐसा ही है। एक अननोन नाम में इसके पीछे बैठा हुआ, जिसका उसने नाम भी सही नहीं रखे होते, नहीं कभी रखे चिड़िया होते। तोता नाम रखा होता है, हाँ, पता नहीं हाँ। कौन होता है, तो वो उसकी सेंस नहीं है। और उसके अलावा ये तो चलो लोगों पे जो नामवर लोग हैं या जो जिनकी कुछ इंपॉर्टेंस है उन पे लोग हमेशा जेलस होते थे, लेकिन अब उनको बोलने का मौका मिल गया। मगर इसके अलावा जो मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिससे मैं बहुत वाकई सीरियसली परेशान हूँ, वो ये है कि ये जितनी चीजें हैं, टिकटॉक, पबजी तो उसमें वो पता नहीं क्या वर्ड, क्या स्नैक वीडियो, अल्लाह जाने, मुझे तो 5 चीजों के अलावा आता भी कुछ नहीं। उसके साथ क्या हो रहा है, मैं सुन रही हूँ लोग पैसे कमाते हैं, बच्चे, मैंने बहुत सुना ज्यादा, बहुत हाँ इतने फॉलोअर्स हैं, फलान है उसपे। जब वो ऐसे बैठ के अंडर मैट्रिक बच्चा पैसे कमाएगा या बच्ची कमाएगी, उनको पढ़ने की क्या जरूरत है? नहीं छोड़ दिए पढ़ाइयाँ। हाँ, तो नहीं आप कर अगले रहे। 10 साल बाद डॉक्टर इंजीनियर ढूंढेंगे, आपको नहीं मिलेगा। नहीं कोई। मिलेगा। आप किससे अपने बच्चों की दवाई लेंगे, किससे इलाज करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये बात बहुत परेशान कुन है। क्योंकि सबको आसान रास्ता दिख गया है। ये कोई खेल नहीं है क्या? हाँ, बच्चे उनका दिल बहल रहा है, खेल रहे मैं तो हैं। बाजू का इस बात पे बहुत हैरान होती हूँ कि हमें कमरा बंद कर, हम लोग कोई बहुत पुराने जमाने के नहीं है, 80s के बच्चे हम लोग भी, हमें दरवाजा बंद करने की इजाजत नहीं बिल्कुल नहीं थी थी। कि हमारे कमरे में कुंडियां। आज बच्चे कमरा बंद करके घंटों घंटों क्या करते हैं, माँ बाप को होश भी नहीं। नहीं, क्योंकि माँ बाप देख ही नहीं सकते। शीशे के सामने खड़े होके मोबाइल स्टैंड पे लगा के टिकटॉक बन रहे हैं, उससे पैसे भी बन रहे हैं। अच्छा जी, एक तो चलो ऐसे फॉर द सेक ऑफ फन आप कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। जब आपको उससे इतने पैसे बन रहे हैं तो फिर आपको काम पे करियर जाने की बना क्या लेंगे। जरूरत है? कोई बीगो शीगो भी है, मुझे तो कुछ सब खाक कुछ पता है, नहीं हाँ। किसी का। किसी ने मुझे देखो फोन करके कहा,
आपा की एक बहुत अच्छी ऐप है, इसके ऊपर आप जाए। मैं उस दिन पता नहीं फारिग थी, कनाडा बैठी हुई थी, मैंने कहा क्या है ये, अच्छा भाई। उसने कहा आप यूं जाए। उसने मुझे कहा आप इसको लॉग इन कर लें, मैंने आपका अकाउंट बना दिया। मैंने कहा अच्छा, मुझे क्या पता क्या चीज है। मेरी बेटी से मैंने कहा, उसने कहा अम्मा इसको हटाएं फौरन, इस पे लोग बेहुदा बातें करते हैं। मैंने कहा ओए अल्लाह फौरन, मैंने इस लड़की को, तुमने मुझे कैसे कहा? कहती नहीं हम असल में चाहते हैं उनकी कोई एजेंसी होगी, हम चाहते हैं अच्छे लोग आए। मैंने कहा तो बेटा तो तुम मुझको खर्च करने लगी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। और आपने पूरी जिंदगी बड़ा एक वो होता है ना डिसेंसी के साथ अच्छे तरीके से काम किया, मजाक भी किया, मिजाह भी ऐसा होता था। अनवर मकसूद साहब, आप, मोइन अख्तर के बंदा खुश हो जाता था, पूरी फैमिली बैठकर देख सकती थी। भाई कोई हमारे यहाँ मजाक में कोई ऐसा जुमला या जुमानी बात का एक सवाल पैदा ही नहीं होता था। आप बेवकूफी में बचपने में कुछ अगर वैसे भी हम कोई ऐसी बात हम कभी करते नहीं थे, लेकिन कभी ऐसे होता नहीं बोंगी मार देता इंसान, ऐसी हल्की फुल्की, तो उसके अंदर भी था कि ये लफ्ज यूं नहीं बोलना, ये यूं बोलना है। चैनल का कंट्रोल, टीवी तो फिर हमारे साथ जो लोग थे, आई काजी वाजिद सदके जाऊं, टोक देते थे, नहीं चंदा वो सेल्फ सेंसर था ना। और हम लोगों को पता था, गुज़मा गिलानी मेरी उर्दू ठीक कर देती थी, ये वक्त नहीं कहना, वक्त कहना है। वाह। और इस तरह की जिया साहब, जिया मुहिउद्दीन कहते थे ये वापस नहीं कहना, वापस कहना है। तो हम लोगों को इस तरह के लोग हमारे सामने थे, तो हम तो उनको देख के बोलना सीखे। खुश वक्त की उर्दू से उर्दू सीखी है। मेहताब राशिदी कैसे बात करते हैं, हमारे सामने तो ये रोल मॉडल थे। ठीक है, तो आप कहती हैं कि सोशल मीडिया पर तमीजदार लोगों की कमी है ही नहीं, बस एक आप है और एक मैं। सुपर फिट रहने के लिए डैश की बहुत जरूरत है, डिसिप्लिन की। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हालांकि मैं कोई बड़ी रेमेडी नहीं बता सकती कि मैंने ये किया तो मैं यूं। मैं तो अल्लाह के फजल से आई वाज ब्लेस्ड बिकॉज़ आई बीन ऑलवेज अंडरवेट। मुझे वेट गेन करने की टेंडेंसी नहीं थी, मेरी अम्मी भी दुबली थी। लेकिन कोई टोटका है जो अच्छे बालों के लिए, अच्छी स्किन के लिए, फ्रेशनेस के लिए, ताजगी के लिए आपका पक्का वाला टोटका हो? मेरा टोटका सिर्फ सच्ची बात है, कुछ भी नहीं है। मैं घर का खाना खाती हूँ। हमारे वैसे बचपन में रिवाज भी नहीं था, हमारे पास कौन से बर्गर की दुकानें थी, कोई भी नहीं था। ना हमें चिप्स खाने की इजाजत थी, ना हमें सोडा पीने की, ना ही हमारे घर में। हमारे वालिद बहुत सख्ती करते थे, कहते थे ऑरेंज जूस भी नहीं पीना, माल्टा खाओ, फाइबर खाओ, जूस क्यों निकाल रहे हो, क्यों जूस? तो हम बहुत ऑर्गेनिक चीजों पे पले रहे, हमारी पूरी जनरेशन। अभी तक इट्स हेल्पिंग यू आउट। कामयाबी के लिए इंसान में डैश की जरूरत है, फोकस हर चीज में, फिर उसमें कमिटमेंट भी आ जाती है। फोकस जब आप फोकस्ड होते हैं, फिर आप डिसिप्लिन भी होते हैं, कमिटेड भी होते हैं, और हर चीज आपकी ठीक होती है। क्या पंक्चुअल भी होते हैं, हम तो इतने पंक्चुअल हैं, हमारे तो पेट में घड़ी लगी हुई, टाइम से पहले शौक से पहुंच जाते हैं। क्या बात है। डैश से मिलकर मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है। बहुत से लोग हैं ऐसे, तो मुझे तो बहुत से अच्छे लोगों से मिलकर खुशी होती है। मेरी बहुत प्यारी प्यारी दोस्तें हैं, प्यारे प्यारे दोस्त हैं, बहरोज हैं, रुबीना है, सबा है, समीना अहमद है, सुल्ताना सिद्दीकी है, इनसे मेरी माँ की तरह है, बहन की तरह है, दोस्त की तरह है। वो और मैं ऐसे खिंचते हैं एक दूसरे की तरफ, जैसे और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है और क्लोजनेस और क्लोज होते नूरुल्लाह शाह हैं, मेहताब राशिदी हैं। क्या बात। और हम लोग आपस में एक आध महीना मैं चली जाती हूँ, तो बस अभी कल नूर का फोन मैसेज आया था कि भाई दिल नहीं लग रहा था, चाहे हम हर रोज नहीं मिलते, तो ये एंड देयर। अच्छा, और ब्रिलियंट भी आपने नाम लिए ड्रामा इंडस्ट्री में, पायनियर्स, लेजेंड्स में कहती हूँ, बेहतरीन ड्रामा बना रहे हैं, बनाए हैं। जो सवाल मैंने आपसे उस वक्त कहा था कि ब्रेक पे आके आपसे पूछेंगे, कि लोगों ने मुझे कहा कि आप ये पूछें कि इनके वक्त के ड्रामे आज भी याद है, हम यूट्यूब पर ढूंढ के देखते हैं, वी वांट टू वॉच इट, अभी भी हंसी आती है, रिलेट कर सकते हैं आप। हालांकि कई साल हो गए, लेकिन उस वक्त के बिजली पर जो कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। आजकल के ड्रामे सुपर हिट होते हैं, इतने मिलियन व्यूज यूट्यूब पे, और अगली दफा आपको 2 महीने बाद याद नहीं रहता। व्हाट इज एक तो कंटेंट की बात है, दूसरे वो एक नॉन कमर्शियल इदारा था। वो आपको हर तरह की बात कह सकता था और आप सुकून से सुनते थे। वो पेशेंस हर चीज से खत्म हो चुका है। म्यूजिक भी देखे ना, उस वक्त का म्यूजिक, अब तक वो गाने चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, गजलें हो, लेकिन अभी आप देखिए कौन सा पिछले साल के कोक स्टूडियो के 4 अच्छे गाने भी हैं, अब अगले कोक स्टूडियो के पीछे आप लग जाते, फिर उसके बाद अगला किसी, और आपकी बस हो जाती है। तो नाम ही ले लिया ब्रांड का, वो तो नींबू पानी वाले हैं। कोई बात नहीं। लेकिन ये कि बस हो जाती है ना आपकी, आप कहते हैं यार नया लेकर बहुतात भी है। और फिर मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ स्टैंडर्ड गिरा हुआ है और हम ही बड़े अच्छे थे, लेकिन इतना ज्यादा जब आपके पास 50 जोड़े होते हैं ना पहनने के लिए,
तो फिर आपको हर जोड़े की वो वैल्यू नहीं होती है। अच्छा, जोड़े से मुझे याद है, मुझे बताएं आपने किसका जोड़ा पहना? बड़ी तारीफें हो रही थी, मैं मैसेज पढ़ के आई हूँ अभी। मेरी प्यारी बहन उस्मा अब्बास, जो कि मल्टी टैलेंटेड है, उसका ब्रांड है भाई, और वो ये भावलपुर से गोटे की शलवारें बनवाती है। वाह वाह वाह। और मैंने कहा चले, इससे अच्छा क्या मौका है। फिर बस अच्छा, आप इस तरह के कपड़े ना बुशरापा ये यूएस में, यूके में बड़े पसंद किए जाते हैं। आपको कह रही हूँ, वो अजरक के कपड़े बनाती है और बड़े एथनिक कढ़ाइयाँ कराती है, पता नहीं कहाँ हाला चली जाती है, और इतने काम में से देसी फ्यूजन। तो क्या है कि बाहर से वाकई उसको बहुत ऑर्डर्स मिलते हैं। पूरी फैमिली ना अजरक के कुर्ते लड़कों के बनवाते हैं, और लड़कियों के अजरक के गरारे बनते हैं। तो बड़े, और गोटे का काम बहुत, एम्ब्रॉयडरीज, क्या बात, ये जरा यूनिक लगा भाई। देख लें आप, कितना प्यारा लग रहा है जोड़ा। तो अगर आपने भी अस्मा अब्बास से जो है जोड़ा अपना ऑर्डर करना है तो फटाफट इंस्टाग्राम पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, जोड़ा ऑर्डर करें। और अभी ईद का सीजन है तो जल्दी जल्दी कर लें। अस्मा अब्बास डिजाइन्स के नाम से। हाँ, शादी ईद के फौरन बाद शादियों वाला सीजन आ रहा है, तो आप शादी के लिए कितना नहीं, और आप देखिए, अच्छा लग रहा है। नहीं आप देखिए, इतना महंगा नहीं, मलाई लॉन की कमीज मैंने बना ली। क्या बात है। और शलवार आपने शलवार उन्होंने, मैंने उससे पैसे बता दो, 10,000 रुपए की शलवार है। क्या कुछ है, भी नहीं है, नहीं, बस अब तो पता नहीं महंगी कर दी होगी उसने, मुझे नहीं पता। मैंने साल से रखी हुई थी, मुझे कमीज बनाने का टाइम नहीं मिला। क्या बात है, जबरदस्त। लेकिन बड़ी प्यारी कपड़े। और आपको कभी कहीं भी दुनिया के, आप किसी भी मुल्क में बैठे, आपको वहाँ और ये ठंडा है, देखिए मुझे गर्मी भी नहीं लग रही, ना रेशमी है ना कोई हैवी है, जबरदस्त। तो बस ये है कि माशाल्लाह। और खुद से आपने इतने अच्छे मैच किए हैं, इससे तो इतने प्यारे प्यारे आ गए दुनिया में कि मैं कहती हूँ जिंदगी ज्यादा दे दे, मेरे पास चीजें ज्यादा हो गई। कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं अलवीरा बात कर रही हूँ, अलवीरा अयान, कराची से। क्या बात है, इतना प्यारा नाम। क्या कहेंगी, कराची में तो आज बड़ी गर्मी है, सैंड स्टॉर्म आ रहा है। जी जी जी, है ना? जी बहुत गर्मी है जी, और मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, और जज़ाकल्लाह। आपका सेट बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत जो आप लोगों शुक्रिया। ने सेट बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू यार, हम बहुत सब रोज आना आपका ही प्रोग्राम देखते हैं। क्या बात नंबर है। 1 है आपका शो। मुझे बताओ, बहुत शुक्रिया, आप लोग नंबर 1 बनाते हैं। मुझे बताएं, जी। बुशरा जी से कुछ पूछना चाहेंगी? और जी, जरूर, हाँ, जरूर। बात करें जल्दी से, मुझे पता है नहीं के लिए कॉल किया ना। जल्दी से मत पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए क्या और पूछना? जी जी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, और आप माशाल्लाह माशाल्लाह से मल्टी स्टार हैं आप, माशाल्लाह। मल्टी और- स्टार, मल्टीप्लेक्स सिनेमा जो होता है, thank you। वो सब जी चलता जी, है। ये मतलब मैं आपको यकीन है बहुत पसंद है आप मुझे। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी आपसे बात हो रही है आज। मुझे you। बहुत खुशी हो रही है आज बहुत कि शुक्रिया। मैं आज का दिन याद रखूंगी कि मेरी आपसे बात हुई है। क्या थैंक यू बात बेटे, है, सलामत क्या रहिए, बात। थैंक यू। आपका कोई ड्रामा अपकमिंग? मेरा बस अब मैं करने वाली हूँ ड्रामा, मैंने बीच में काफी गैप आ गया, वो मेरी जी जी, हमें तो बहुत इंतजार रहता है। जी जी, मेरी आप आ ही नहीं रही आजकल। बस बिल्कुल। आने वाली है बहुत जल्द, आ नहीं रही, आ गई है। बस मेरी entry बहन हो का गई है। इंतकाल हुआ तो जी, मुझे जी। 1.5 साल कुछ ड्रामे की समझ नहीं आई मुझे कि इस मैं पर क्या- बात भी करनी थी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बेटा आपकी कॉल का। बुशरा जी, अपना कोई करीबी दूर चला जाए और फिर ऐसा जो बॉन्ड होता है। अच्छा, मेरी कोई बहन नहीं है, तो मुझे ना हमेशा से एक बड़ी वो, मुझे लगता था कि ये मेरी जिंदगी में बहुत कमी है, एक ऐसी बेस्ट फ्रेंड की जो आज जिसके साथ आप बड़े हो। फिर मेरी भाभियाँ आई, मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। अब मेरी नंद जो है वो मेरी बिल्कुल बहन की तरह है, बहुत अच्छी। तो आपके लिए ये वक्त कितना मुश्किल था, अस्मा जी के लिए कितना मुश्किल वक्त था? मैं उनके लिए पूछना चाह रही हूँ जिनके अपने उनसे चले गए जी दूर। बस मुश्किल कैसे तो cope होता है, up और किया? बहनों की बॉन्डिंग तो बहुत ही बड़ी अलग सही बात। तरह की है, और एक अचानक ही समझ लें, क्योंकि 18 महीनों में 2 नुकसान तो क्या कहूँ, अल्लाह की रजा है। पहले उनका बेटा 40 साल का गिर गया, और वो अल्लाह। पैराग्लाइडर था। उसके बाद वो उन्होंने 1-1.25 साल ही उसके बगैर गुजारा, और फिर कोरोना का तो बहाना बना। ना वरना ब्लड प्रेशर भी नहीं था, ना हार्ट का इशू था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप कहें जी ये चीजें थी। फिट हंसती खेलती बस उस वक्त तो खिलखिलाती। एक हंसना खेलना छोड़ चुकी थी, अल्लाह। बेटा जो चला गया बेटे के था। बाद। लेकिन वो अंदर से जो आपको इतना पथौस है ना, इतना कांस्टेंट ग्रीफ आपकी इम्यूनिटी को खत्म कर देता है। तो बस 15-20 दिन में वो चली गई, अल्लाह हू अकबर। 23वें रमजान पे। बस कमी तो बहुत है, हर वक्त हर चीज में याद करते हैं, सोचते हैं, रोते भी हैं, फिर लग भी जाते हैं, लेकिन वो बात नहीं रही है और जिंदगी आप में। लोग का बॉन्ड बहुत ज्यादा, बहुत सब ज्यादा। बहुत बिजी थे, हम लेकिन सब एक फिर भी जैसे, बहुत। हम सब एक, अच्छा सबसे बड़ी नीलम बाजी है जो कि जी, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, शायरा भी हैं, पीस सॉन्ग भी लिखा था, हाँ, बहुत हाँ। मजे की चीजें। लेकिन हम चारों एक दूसरे से हर वक्त कनेक्टेड हैं। और मैं एक दिन बात हो रही थी, तो हम कई दफा हस्बैंड जो है वो बड़े हो जाते हैं ना कि भाई ये कोई बात अपनी बहनों से नहीं छुपाती। हमने कभी हम हर बात एक दूसरे से करते हैं। उनको पता भी था, Naturally। पता भी है कि ये बहनें एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपा सकती, खुशी भी मसला भी।
तो वो बॉन्डिंग तो एक अलग तरह की, लेकिन बस अब ये ऐसा वक्त है कि कुछ कह तो सकते नहीं है। तो अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। ये बड़ी रातें हैं, बड़े दिन हैं। मैं पूरे पाकिस्तान से, मेरी जितनी ऑडियंस, खास तौर पर जो मेरी माएँ और बहनें देखती हैं, आप सबसे दरख्वास्त है कि आप उनके दर्जात की बुलंदी के लिए बहुत बहुत दुआ करें। बहुत शुक्रिया बुशरा आपा, आपसे जो गपशप हुई और आपके आने का बहुत इंतजार था। हम वेट करते अब कब आएंगी पाकिस्तान। बस मैं आई और मैंने 5 दिन ये रमजान के पकड़ लिए और मैं सब जगह जाके बता दी कि मैं हूँ इधर। मैंने देखा पहले आप फहद के शो पे भी गई, निदा के शो पे भी, फिर अभी मैं 2 दिन से कोई फंड रेजर थे, 2 रातें वो किया हमने यूके यूरोप के लिए। सुबह आई हूँ मैं, मैं और रवीना और जावेद। जबरदस्त। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको हमारे साथ साथ रखे और अल्लाह आपको इतना ही खूबसूरत, चमकता, खिलखिलाता, चूड़ी पहनी हुई, सारे सब कुछ है भाई। आपको देखकर ना एक वो होता है, अब आजकल मुझे लगता है लड़कियों को हो गया नहीं यार ये पहन लिया तो करती है ना, सुस्ती करती है। लेकिन देखें भाई ऐसा दिखना है, अगर ऐसा दिखना है तो मेहनत करनी है। पाजेबे भी हैं वैसे, आज मैंने पहनी नहीं है लेकिन अल्लाह ने दी हुई है। दी है, बहुत कुछ है। और अल्लाह वाकई लंबी उम्र, तवील जिंदगी दे, क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं ना, सब कुछ पहनना है। ज्यादा चीजें होंगी ना। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में आने का। नाज़रीन किराम, आप सब जानते हैं मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब खुसूसी बयान फरमाते हैं। शो में आपको उसी जानिब लिए चलते हैं। या निज़ामुद्दीन सरकार कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा खालीपन में फीका घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा, खालीपन में तेरे बिन खाली आजा, खालीपन में हो। रंगरेजा 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 हो, रंगरेजा 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 कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मौला मौला कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन,
फयकुन फयकुन। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत कलाम पढ़ती है ये कि दिल को सुकून मिल जाता है। नाज़रीन कराम, हम उन सातों में अब दाखिल हो रहे हैं कि 28 रमज़ानुल मुबारक इंशाअल्लाह अब से कुछ देर बाद 29 रमज़ानुल मुबारक में तब्दील हो जाएगा। 28वां रोज़ा इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान मिलकर अफ्तार करेगा। लाहौर में तो अफ्तार हो चुका है गालिबन। नाज़रीन कराम, मैंने अपनी इन 3 सहेलियों को इसलिए जमा किया है कि क्योंकि ईद है और सहेलियों में तोहफे बांटना बहुत ज़रूरी है। हमारा एक्सप्रेस मोहल्ला है, कहीं और तो हम जा नहीं सकते, तो मैंने कहा यहीं से इनको कुछ तोहफे दिला दूं। तो मैं आज आप तीनों को चूड़ियां दिलाने लेकर जा रही हूँ। आइए मेरे साथ, हम चूड़ियां खरीदेंगे और मुझे आप लोग बताएं कि आप लोग ने ड्रेस चूज कर लिया किस कलर का है ईद का? क्या है रंग? ग्रीन। और आप? ब्लू। आप? मेरा है ब्राउन सा। ब्राउन, ग्रीन एंड ब्लू चूड़ियां हमें चाहिए। और चूड़ी वाले भाई इधर ही खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? एडवांस ईद मुबारक। अच्छा भाई, ग्रीन तो हमें नजर आ गई है, ब्राउन सी भी नजर आ गई है। ऐसा ही है कुछ? हाँ, ऐसा ही है। और आपका क्या था? ब्लू। ब्लू, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। और ग्रीन, ग्रीन तो ये वाली थी है ना, ये भी ले लें। अच्छी लग रही है। अच्छा, मुझे नहीं पता बट मुझे लगता है कि मैं कुछ व्हाइट पहनूंगी, तो मैं उसके साथ रेड चूड़ियां ले लेती हूँ। अब मुझे जल्दी से डिस्काउंट के साथ बता दें, जिमिल के लिए लेनी है? हाँ, ले भाई लेते मैं हैं। शॉपिंग करा रही हूँ तो कोई मसला नहीं है, जितनी चूड़ियां लेनी है ले पिंक ले लेते लो, हैं। ले लो भाई, ले लो। फिर मैं भी ले लूं? दोस्त हो तो बड़े दिल वाले हो। राबिया जी, मैं भी ले लूं? बिल्कुल ले लो यार, खत्म करते हैं इसकी रेडी से, जितनी चूड़ियां खरीदने खरीदते हैं। जबरदस्त, ये वाली चलो मैं एक मल्टी ले लेती हूँ। वाह, ये मल्टी अच्छी लग रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे भाई बताओ कि कितने के हो गए, टोटल बिल क्या है? Overall 600 rupees. 600 Yes. पर पीस? No, no, per piece नहीं। टोटल Overall, 600 रुपए की चूड़ियां हो गई हैं, लेकिन मैं वॉलेट नहीं लेकर आई It's हूँ। okay, कोई बात नहीं, आप मेरे नंबर पे रास्त कर दीजिए। माय गॉड, एडवांस हो गए भाई हमारे चूड़ियां वाले भी। ठीक है, मैं रास्त करवा देती हूँ जनाब। रास्त से बराह रास्त आप सब जानते हैं 300 रुपए तक भी अगर आपको रकम भिजवानी हो तो आप रास्त से बराह रास्त भिजवा सकते हैं। स्टेट बैंक का तैयार करदा पहला डिजिटल और फौरी अदायगी का सिस्टम है। रास्त के जरिए पैसे वसूल करना और भेजना फौरी और फ्री है। रास्त की बदौलत अब अकाउंट नंबर या IBN नंबर जो है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं रहती। आपका मोबाइल नंबर बन जाता है आपका अकाउंट नंबर, आप भेज सकते हैं रास्त से बराह रास्त। चूड़ी वाले का नंबर मैं अभी दिलवाती हूँ टीम से और जल्दी से 600 रुपए इसके रास्त से बराह रास्त भिजवा देती हूँ। और अब हम जा रहे हैं अमारा और समिया, खाना लेकर आ जाएं डाइनिंग टेबल पर। आ जाएं, आज चलें। क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से वो एक पीस आप नहीं देख सके थे हमारे डालडा किचन मास्टर का, जिसमें हमने बताया था कि आज का जो टास्क दिया गया 2 हमारी फाइनलिस्ट को, वो टास्क था हिरा और फाइजा का कि मीठा बनाना है। और मीठा ऐसा जिसको खा के हम कहें भाई वाह क्या बात है, ये होता है मीठा। ओवर एम्पावरिंग ना हो, ऐसा ना हो कि हम कहें यार ये तो हम खाते रहते हैं यूजुअली। तो देखते हैं कि ये नमकीन चीजें बनाकर फाइनल तक तो पहुंच गई हैं, क्या अब फाइनलिस्ट बन जाती हैं, नंबर 1 हो जाती हैं? आज का मीठा उसे डिसाइड करने में बहुत मायने रखता है। लेकिन यहाँ पर बैठी हैं मेरी बहुत प्यारी जिया, जो कि आज हुई एलिमिनेट, लेकिन शी इज वंडरफुल। मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग जो मेरी तीनों कंटेस्टेंट्स हैं ये इंशाल्लाह कुकिंग में अपना पैशन जो समझकर काम कर रही है, अपना बहुत अच्छा करियर बनाएंगी। एक चीज थी जो मैं तुम्हें बताई नहीं थी, वो मैं सबको बता देती हूँ जी। हमारी जो प्यारी जिया अपने साथ लेकर जा रही है फिलिप्स की जानिब से पर्सनल केयर का गिफ्ट हैम्पर विच इज अ कॉम्बो पैक, और इसके साथ SK की पूरी कुकिंग रेंज लेकर जा रही हो, अदनान ज्वेलर्स का पेंडेंट लेकर जा रही हो, स्वेस्टन की घड़ी लेकर जा रही हो, 11 मैक्स कोलगेट मलका और ब्लू बैंड के तहाइफ लेकर जा रही हो। तो खाली हाथ कोई नहीं जाता यार, है ना जी। और बहुत सारी दुआएं लेकर जा रही हो और मेरा बहुत सारा प्यार लेकर जा रही हो, है ना। तो हम बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्यार तो मुझे चाहिए ना। मैं प्यार बहुत करती हूँ मैं जिया को भैया, क्यों? बहुत अच्छी लड़की, खाने जो बना के खिलाती है ना आपको, बहुत खिलाती, सारे इफ्तार में इन लोगों लेकिन अब किसको मिलेगा ज्यादा प्यार? इस खातून को, जिसने जब ये गई अपने मैं क्या कहूँ ऑडिशन में, तो ऑडिशन में 2 लोगों को कह दिया, 2 लोगों ने कह दिया कि जी आपका खाना अच्छा है। एक सख्त सी जज थी अम्मारा, उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया मैम, नहीं आपको भेज सकती। हमने कहा यार प्लीज ऐसा कर दें ऐसा कर दें। ये आ गई और ये आ गई और ये छा गई। इन्होंने कहा यार अब तो मैं आपको फाइनल में जाके दिखाऊंगी। और फिर ये हिरा जाफरी जो अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट और आज प्यारे प्यारे आंसू गिराकर फाइनल में पहुंच गई हैं बहुत सारी मेहनत के बाद। तो देखते हैं कि जो मीठा इन्होंने बनाया, क्या बनाया आप दोनों ने?
सॉल्टेड ब्राउनी ट्राइफल। सॉल्टेड ब्राउनी और Pineapple और आपने पाइनएप्पल सॉफ्टली विद कैरोलाइन केक। बहुत मुश्किल नाम, खा के देखेंगे कितना आसान है। अस्सलाम वालेकुम, माइक उठाएं, नाम बताएं प्यारी बच्चियां। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा कदीर। आयशा को तो लिप ग्लॉस बहुत प्रिटी लग रहा है, इतने नाइस लग रही हो आप, बहुत प्यारी लग रही हो। Thank आपको रोजा you. लगा ज्यादा? आज गर्मी भी बहुत थी ना। फिर आपको क्या खाना है सबसे पहले रोजा खोल के? मुझे बहुत सारी चीजें बहुत खानी सारी, जैसे कि टू थिंग्स बता दो। है। रोब्जा और केक खाना है? ठीक है, अब ये आज बहुत अच्छे मजे के डिजर्ट है। आपका क्या नाम है? मेहमा आसिफ। ओ मेमा, आपको रोजा लगा? बहुत सारा। हाय हाय, कोई बात नहीं, रोजा लगता है तभी तो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। ये बच्चे इतनी छोटी सी उम्र में रोजा रखते हैं, स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, और कोलगेट की जानिब से हम इनको तहाइफ देते हैं, क्योंकि कोलगेट कहता है कि दांत हम बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग, और दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। मेरी 2 प्यारी गुड़ियों के लिए ये कोलगेट का तोहफा और ब्लू बैंड का तोहफा मैं इनको दे रही हूँ। और साथ में ये है जी अदनान ज्वेलर्स की जानिब से पेंडेंट्स, जो आप खुद भी पहन सकती हैं। इस पे चारकुल लिखे हुए हैं और अपनी मामा को भी दे सकती हैं। नाज़रीन किराम, कराची और उसके मज़ाफ़ात में कुछ ही देर में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ। अर्श से नूर है और रोशन जहान है, ये प्यारा रमजान है, हमारा रमजान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने अपना 28वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है। हम इस माह मुबारक जिसे हम मेहमान महीना कहते हैं इसकी और तवाज़ो कर सकते हैं शायद 1 या 2 रोज़। बतौर मुसलमान हम सब की यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमें एक और दिन मिल जाए और पूरे 30 रोज़े हुए इंशाल्लाह। 2 साल जो पिछले गुजरे हैं पाकिस्तान में 29 रोज़े हुए हैं। इस साल उम्मीद ये है और प्रेडिक्शंस भी यही हैं कि पूरे 30 रोज़े होंगे इंशाल्लाह। 2 दिन का मजीद आपके साथ साथ है और इस माह मुबारक की और तवाज़ो करने के लिए हमारे पास 2 दिन है। आप सब जानते हैं कि हमारी इस ट्रांसमिशन में जो ये वाला वक्त होता है ये होता है कि हम डालडा किचन मास्टर के नताइज का ऐलान करें। और अमारा बताइए, आज आपने जो टास्क दिया था वो था मीठा बनाने का और दोनों को जो हमारी फाइनलिस्ट हैं आपने इन दोनों को ये टास्क दिया। क्या कोई खास चीज थी दिमाग में कि फाइनल लेवल तक पहुंचने पर मैं मीठा बनाने का टास्क दूंगी? क्या रीजन थी? मीठा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें आपको टाइम ज्यादा चाहिए होता है और ये बहुत जब आप इसका काम करते हैं इसमें बहुत अलग अलग स्टेप्स होते हैं। इसका ये नहीं होता कि एक जगह पे बनाया हो गया, इस तरह चीज नहीं होती इसमें। मीठा इसलिए दिया कि वाकई में ये दोनों कंटेस्टेंट इस काबिल हैं और मुझे पता था करके दिखाएंगे। जिस तरह फायजा है उन्होंने सूफले बनाया और जिस तरीके से उसको डिमोल्ड किया, इतने कम टाइम में सेट किया। केक उन्होंने खुद बनाया और इट्स वेरी मॉइस्ट। आपने पाइनएप्पल सूफले विद केक बनाया, स्पंज पतीली में बनाया उन्होंने, नहीं चल रहा था और इतना उसका एक सॉफ्ट और मॉइस्ट स्पंज बनाया और जो सूफले था, जो इसका मिठास का एक लेवल था, बहुत बैलेंस था और होना ही ऐसा चाहिए। और हेरा, जहाँ तक आपकी बात है, आपने आज ब्राउनी ट्रफल विद हेजलनट जो आपने बनाया, टू गुड, बहुत अच्छा। जो हेजलनट का जो फ्लेवर आ रहा था और जिस तरह से आपने इसको इतने कम टाइम में, टाइम बहुत कम दिया गया तो उसमें आपने सेट किया। ओवरऑल मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप दोनों हमारे फाइनल कंटेस्टेंट हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह टक्कर का मुकाबला है। कहते हैं किचन में जो कमर्शियल किचन के अल्फाज हैं कि जो बेकरी सेक्शन होता है ना वो किचन का दिल होता है, धड़कता है, चेरी ऑन द टॉप है ना, टॉप होता है। तो आज का जो ये दिल था ना तो आपने ग्रैंड फिनाले से पहले हमें दिखाया और ऐसे डिजर्ट्स बनाए जो मैं पैसे देकर ऑर्डर कर सकती हूँ कि भाई ये प्लीज घर भिजवा दो, बहुत खाने का दिल चाह रहा है। नाज़रीन, आज की ट्रांसमिशन आपने देखी, जिया आज एलिमिनेट हुई लेकिन अपने साथ लेकर जा रही है बहुत सारे तहाइफ। फिलिप्स का तोहफा भी अपने साथ लेकर जा रही हैं। फिलिप्स का जो पर्सनल केयर का गिफ्ट हैम्पर है वो लेकर जा रही हैं। एसके की कुकिंग रेंज, स्वेस्टर्न की जानिब से घड़ी का तोहफा, अदनान ज्वेलर्स की जानिब से पेंडेंट, लेमन मैक्स, कोलगेट, मलका और ब्लू बैंड के तहाइफ सब लेकर जा रही हैं हमारी प्यारी सी ये कंटेस्टेंट जो कि हमारी रनर अप हैं। अब तो देखते हैं कि कल जो कि फैसला कुन दिन है डालडा किचन मास्टर का 29वां रोजा, इसलिए है डालडा किचन मास्टर का ये फैसला कुन दिन क्योंकि हमें क्या पता यार परसों रोजा होगा या नहीं, कल ही फैसला करना बहुत जरूरी है। परसों तो हम गपशप करेंगे, मजेदार बातें, खूब सारी गपशप, खूब सारे अच्छे सेगमेंट्स और आपको सबसे मिलवाना है मेरी टीम के लोगों से। कल बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह 4 बजे होगी आपसे मुलाकात अपने प्यारे मेहमानों के साथ, इन 2 कंटेस्टेंट्स के साथ, जिसमें से एक कल घर चला जाएगा और दूसरा भी कल घर चला जाएगा, लेकिन एक लेकर जाएगा 1 लाख रुपए और एक बाकी तहाइफ। कोई बात नहीं, बाकी तोहफे भी अच्छे हैं, लेकिन जीतने वाले के लिए कल एक और बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो मैं आपको कल ही बताऊंगी। बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। प्यारा रमजान देखिए एक्सप्रेस पर। मजीद 1 या 2 रोज के लिए प्यारा बनाया जिसे आपके प्यार ने।